मीडिया के सभी बंधुओं का यहाँ पे स्वागत। आज हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता और जो हिमाचल प्रदेश की मीडिया की इंचार्ज श्रीमती अलका लांबा जी हमारे बीच हैं। इनके साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और वर्तमान में सुजानपुर के लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र राणा जी, हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्री राजेंद्र जार जी, हमारे पूर्व विधायक श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, हमारे शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष शहनशाह जी यहाँ पे मौजूद हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों को लेकर मैम आपसे रूबरू होंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अलका मैम आपसे रूबरू। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने रखूं उससे पहले आज शहीद आजम भगत सिंह जी की 115वीं जयंती है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं, उस पे भी पूरे हिमाचल हमीरपुर के साथ साथ आप सभी पत्रकार साथियों को भी उसकी शुभकामनाएं देती हूँ। कल 29 सितंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और जो ऑब्जर्वर हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला जी प्रभारी हिमाचल, खास तौर से हमारे नेता विपक्ष विधायक प्रताप बाजवा जी, बिट्टू जी जो हमारे सचिव हैं, हमारे कोटली जी, हमारे संजय दत्त जी जो सचिव है प्रभारी है, वो सभी लोग कल सुजानपुर विधानसभा, जहां से भाजपा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल करने वाले राजेंद्र राणा जी की विधानसभा में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को उसके लिए भी आमंत्रित करना चाहती हूँ। मुद्दे क्या रहेंगे इस जनसभा के? हम ये मान रहे हैं कि सुजानपुर विधानसभा, जैसे कहते हैं ना भूकंप आता है तो उसका कोई एपिक सेंटर आता है, एपिक सेंटर होता है, उसका केंद्र होता है। तो सुजानपुर विधानसभा हमीरपुर लोकसभा के अंदर वो एपिक सेंटर, जो भूचाल भाजपा के तंबुओं को उखाड़ फेंकेगा। कारण बढ़ती महंगाई। आज हिमाचल की महिलाएं, देश भर की महिलाएं उज्ज्वला गैस के ठंडे सिलेंडर, जिसकी कीमत विश्व में सबसे महंगा अगर कहीं घरेलू गैस का सिलेंडर बिक रहा है तो वो भारत में है, जिसकी कीमत 75 सालों में कभी 1200 नहीं पहुंची थी। आज हिमाचल की महिलाएं बहनें महंगाई से त्रस्त है। उज्ज्वला के गैस सिलेंडर बंद है। दावा है 1,35,000 उज्ज्वला के सिलेंडर गैस के हिमाचल में दिए। संसद में सवाल लगाया कि हिमाचल में 1,35,000 सिलेंडर उज्ज्वला के घरेलू में कितने भरवाए गए? जवाब मिलता है 2021 और 22 में मात्र 9,445, बाकी बंद पड़े। कारण महंगाई में कीमत नहीं चुका पा रही है, सब्सिडी पर आ जाते हैं। सब्सिडी मिल रही है इतनी महंगाई में राहत के लिए, पता लगता है सब्सिडी भी बंद कर दी है। 2019 के चुनावों में लोकसभा में वोट लेने के लिए सब्सिडी डाली जा रही थी, कम से कम 37,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। आज 2021-22 में कितनी सब्सिडी मिल रही है? 37,000 करोड़ था ना, अब 242 करोड़। मात्र किसी को 10, किसी को 20 रुपया सब्सिडी, यानी कि 1200 के सिलेंडर में 100 रुपया भी सब्सिडी नहीं है कि 1200 का सिलेंडर 1100 का है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने यह निश्चय किया है कि हिमाचल में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, जो हमें विश्वास है, हिमाचल का जो माहौल है वो बता रहे कि कांग्रेस की सरकार 2022 में बनने जा रही है एक बार फिर से। और हमने वायदा किया है इस महंगाई की, कमर तोड़ महंगाई से राहत के लिए कांग्रेस ने गारंटी दी है कि सरकार बनते ही हर महीने की पहली तारीख को 1500 रुपया महीना हर महिला 18 साल से 60 साल की महिला
बेटियों के खातों में डाला जाएगा और ये आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ती महंगाई, कमर तोड़ महंगाई से राहत के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। महंगाई के बाद दूसरा मुद्दा बेरोजगारी। सब जानते हैं कि विश्व में 45 साल का, देश में 45 सालों का रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़ा। वायदा था हर साल 2 करोड़ नौकरी, 8 साल पूरे हुए 16 करोड़ नौकरियां लगा था। वो 16 करोड़ नौकरियां मिलेंगी तो हिमाचल का हिस्सा भी मिलेगा। हिमाचल के हिस्से में क्या आया? डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री जो कठपुतली है केंद्र के हाथों में, फैसले उनके हाथ में नहीं है। किसी की नियुक्ति करते हैं और अगले दिन ही नियुक्ति वापस ले लेते हैं। वो खुद अपनी जबान बताते हैं कि हिमाचल में 10 लाख बेरोजगार हैं। ये उनके आंकड़े। 16 करोड़ नौकरियां देश में मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने इतनी दी, ये बताने की बजाय आप बता रहे हैं 10 लाख बेरोजगार है। 70,000 करोड़ के आप कर्ज में हैं। हिमाचल का इतिहास, पहला चुनाव उठाइए, भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, कर्ज मान लीजिए जो लगभग पता लगता है 40,000 करोड़ के करीब रहा होगा पूरे पहले चुनाव से इस 5 साल पहले तक। और वो कर्ज खुद बताते हैं 35-30 हजार करोड़ से 70-75 हजार करोड़ पहुंच गए। यानी कि जो पूरे कार्यकाल में कर्ज नहीं था वो मात्र 5 साल में जयराम ठाकुर जी आपने दुगना कर्ज कर दिया है। पेट्रोल डीजल पे एक्साइज से केंद्र की भाजपा सरकार डबल इंजन कितना वसूला? 8 साल में 27 लाख करोड़। 27 लाख करोड़ पेट्रोल और डीजल पे। इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 100 रुपए पार पेट्रोल हुआ हो, डीजल इतना हुआ हो, गैस का सिलेंडर कभी 1000 पार हुआ हो। लेकिन जयराम जी उसमें भी अगर देखते हैं तो 27 लाख करोड़ लोगों से वसूला गया पेट्रोल डीजल एक्साइज में। लेकिन पूंजीपति मित्रों का कितना माफ किया गया? पार्लियामेंट में सवाल पूछा था मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे जी ने, कांग्रेस के नेता ने। जवाब मिलता है कि पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ कर दिया। अरे जयराम ठाकुर जी, डबल इंजन की सरकार थी आपकी, चले जाते मोदी जी के पास कि कर्ज 70,000 करोड़ हो गया, बेरोजगारी 10 लाख पहुंची हुई है, बुला के 1 लाख से ऊपर सिलेंडर बंद हो चुके हैं। पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ कर रहे हो सरकारी खजानों से, सरकारी बैंकों में डाका डालकर। कुछ हिमाचल को भी दे दीजिए, उसका भी कर्ज माफ हो जाए। लेकिन 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं होता। रोजगार के नाम पर, दोबारा दोहरा रही हूं, नशा और चिट्टा आ रहा है। ऊना में खबर है, 8वीं क्लास की बेटी, पहले लड़के तो थे अब लड़कियां भी नशे की लत में जा रही है। मैं नहीं कह रही, ऊना की अखबार पढ़ी मैंने और 8वीं क्लास की बच्ची नशा कर रही, चर्च ले रही थी। जेपी नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बधाई देते हैं आपको। दोबारा आपको पता लगा संघ मुख्यालय ने दोबारा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला ले लिया है। रातों रात में हो गया कि नड्डा जी को दोबारा कार्यकाल। वही नड्डा जी आपको हिमाचल ने दिल्ली भेजा, अनुराग ठाकुर जी आपको हिमाचल ने दिल्ली भेजा। आपने क्या भेजा? बेरोजगारी, महंगाई, नशा। कहां से आ रहा है नशा? सवाल उठाएंगे अनुराग ठाकुर, युवा है ना, बर्बाद हो रहे हैं। आप भी एक बेटे के पिता हैं अनुराग ठाकुर, लेकिन यहाँ पर नस्लें बर्बाद हो रही हैं। आप हिम्मत नहीं करते नरेंद्र मोदी जी से पूछने की कि ये नशा कहीं और से नहीं, गुजरात जहां से मोदी जी और अमित शाह जी आते हैं, उस गुजरात के मुद्रा पोर्ट से, भुज में स्थापित मुद्रा पोर्ट से। किसका है मुद्रा पोर्ट? आज अलका लांबा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, नाम ले रही है। मोदी जी कहते हैं ना गुजरात में ये देश 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोग बेचते हैं देश की हर संपत्ति को और 2 लोग खरीद रहे हैं। ये चारों गुजरात से आते हैं। ये नशा भी उसी गुजरात के मुद्रा पोर्ट से, लाखों करोड़ों रुपए का नशा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कौन सा पोर्ट मिलता है जहां से नशा आराम से अंदर आ सकता है? अडानी का भुज में स्थापित मुद्रा पोर्ट। वहां से नशा पूरा पंजाब तक था, हरियाणा तक, दिल्ली और हिमाचल के अंदर। बर्बाद हो रही है हमारी पीढ़ियां। सवाल तो हम पूछेंगे
और आपको जवाब इस लोकतंत्र में देना होगा। मालूम है आपके पास सीबीआई, ईडी, कहते हैं ना भाजपा के दो भाई, ईडी सकते हो आप बनाइए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे, उत्तराखंड में अभी देखा आपने अंकिता बेटी के साथ भाजपा के नेता के बेटे के रिजॉर्ट में क्या कुछ होता है, और कहा जाता है बुलडोजर चलाकर न्याय हो गया। पता लगता है बुलडोजर, एसडीएम कहता है, सरकार कहती है, प्रशासन कहता है बुलडोजर तो हमारा था ही नहीं, बुलडोजर तो किसका था पता ही नहीं। बाद में पता लगता है सिर्फ सबूत पूरी तरह नष्ट करने के लिए वहां पर बुलडोजर भाजपा के नेता को बचाने के लिए चलाया। ये यहाँ पर बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। अभी राणा जी से बात हो रही थी, 1600 के करीब बलात्कार के मामले, हम नहीं कह रहे, आपकी दिल्ली की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं। बेटी बचाओ के नारों के अंदर एक जुमला साबित हुआ, नहीं है बेटियां सुरक्षित। अब तो नशे की लत की तरफ, अभी तक माफी चाहूंगी, दुख होता है, पंजाब में दिखता था, अब हिमाचल में भी दिख रहा है। तीसरा मैं मुद्दा ला रही हूँ बेरोजगारी के साथ एक और घोषणा हमारी गारंटी में दो। हम क्या करेंगे बेरोजगारी के लिए? कांग्रेस की गारंटी है कि हम सरकार में आते ही 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इसके साथ साथ हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपए और 68 विधानसभाओं में 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड हो कि अगर मान लीजिए राजेंद्र राणा जी विधायक हैं, इनके पास 10 करोड़ रुपए होगा कि अपनी विधानसभा के युवाओं को अगर सरकारी नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो अपना काम स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 करोड़ तक का फंड युवाओं को आप अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए दे सकते हैं। ये हमारी दूसरी गारंटी में शामिल है। तीसरा, हमीरपुर बैटरी, ये वो हिमाचल है जहां से शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, यहाँ के युवाओं का आदर्श है सेना में जाना। कैप्टन शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को आदर्श मान के सारा घर, अगर मैं खास तौर से हमीरपुर की बात करूं, सेना में मुझे लगता है मां भारती की जो सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां कहें, सबसे ज्यादा जवान कहें, वो जज्बा कहें, तो वो हमीरपुर की हिमाचल की मिट्टी में, सलाम है इस मिट्टी को। लेकिन क्या है ये अग्निपथ भर्ती योजना? ठेके की नौकरियां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये ऐलान कर रही है 2024 में देश की जनता ने चाहा, कांग्रेस की सरकार बनते ही अग्निपथ भर्ती योजना को हम कूड़े के डब्बे में डालेंगे, क्योंकि ये हमारा मानना है देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश है, सरहदों को कमजोर करने की कोशिश है। हमें ये मंजूर नहीं। कांग्रेस को मंजूर क्या है? सुनिए, पुरानी योजना, पक्की नौकरी, पक्की भर्ती। 2 साल से भर्तियां नहीं हुई कोरोना की वजह से, 2.5 लाख से अधिक सेना के पद खाली हैं। हम आते ही पुरानी योजना लागू करेंगे, 2.5 लाख खाली पदों को तो भरेंगे, और इस सेना को ताकत देने के लिए और जवानों की नियुक्ति के लिए, और अगर 2.5 लाख नए पदों को निकालना होगा भर्तियों को, तो हम निकालेंगे। हमारी इस पुरानी योजना में एक सुरक्षा होगी, रिटायरमेंट होगा, उसके बाद पक्की पेंशन होगी। जो जवान और उसके परिवार को चाहे राशन की सुविधा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, उसके परिवार को जो लाभ मिलता है, जवान को जो सम्मान मिलता है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देगी। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये ठेके की अग्निपथ भर्ती योजना हम किसी कीमत पे भी लागू नहीं होने देंगे। भर्तियां निकलती हैं तीनों सेनाओं में 45,000। एप्लीकेशन कितनी आती है? 7 लाख से ऊपर। भर्ती 45,000, एप्लीकेशन आ गई है 7 लाख। उसके बाद क्या है? भर्ती रुक गई? नहीं, धोखा जारी है। युवाओं को, मैं मंडी में थी, यहाँ पर हमीरपुर में देखा, युवाओं को अग्निपथ भर्ती योजना के नाम पर बुला कर दौड़ा रहे हैं। 1200-1500 जवानों को, बच्चों को दौड़वाएंगे, 100-150, यहाँ कितना है? 120। बाकी
बाकियों को अपनी हीन भावना से ग्रसित कर दिया कि आप काबिल ही नहीं है, फिजिकल टेस्ट फेल है। 17.5 साल के बच्चे को आप दौड़ा रहे हैं 10वीं और 11वीं का। 17.5 साल के बाद क्या 4 साल में 21.5 साल में बच्चा रिटायर, बाप बुजुर्ग काम कर रहा है, बच्चा 21 साल में रिटायर होकर घर आ गया, बेरोजगार धक्के खाएगा। घातक कैसे है, क्यों विरोध कर रहे हैं सुनिएगा। 17.5 साल का बच्चा ही कह रही 10वीं 11वीं का 17.5 साल का है। हमारे यहाँ पर कानूनी अधिकार वोट देने का लाइसेंस 18 में मिलता है। अब आप क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं 17.5 साल में, नंबर 1। नंबर 2, आप उसे लाइसेंस दे रहे हैं हथियार चलाने का। नंबर 3, आप उसे सरहद पे भेजकर खुफिया जानकारी दे रहे हैं। अब वो देखिए, लाइसेंस है, आधुनिक हथियार चलाने की उसके पास पूरी ट्रेनिंग है, उसके पास सरहद की खुफिया जानकारी है। अब 4.5 साल बाद उसको रिटायर करके बेरोजगार कर दिया। वो हताश निराश युवा, हमारी चिंता है, माँ बाप की चिंता है कि वो या तो पंजाब का खालिस्तान, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, देश में नक्सलवाद, गैंगस्टर वॉर, नहीं रोजगार मिलेगा। तो कुछ सोच रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं आप। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के नेता कहते हैं चिंता मत करिए, ये अग्निवीर जब रिटायर होंगे 4.5 साल बाद 21 के बाद, इन्हें प्राथमिकता पर नोटबंदी के बाद जो भाजपा ने 500 कार्यालय देश भर में खोल दिया ना, रात भर में काला धन सफेद हो गया उनका, उसके बाद चौकीदार की नौकरी पर रखेंगे। हमीरपुर के एक घर से पूछना चाहती हूँ, पूर्व सेना के जवानों से पूछना चाहती हूँ, शहीद के माता पिता परिवार गांव से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको मंजूर है इस सेना का जवान भाजपा के मुख्यालयों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों के दरवाजों पर इन्हें सलाम मारेगा, और भगवान न करे कुछ हुआ तो तिरंगा नसीब नहीं होगा उसको, जिसके लिए वो सरहद में शहीद होने जाता है और पूरा परिवार गर्व करता है कि बेटा शहीद हो गया, लेकिन शरीर पर तिरंगा है, वो तिरंगा भी छीन लिया आपसे। ये इनका देश को लेकर सुरक्षा का एजेंडा, जिसका हम पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रवाद 75 साल मना रहे हैं वो भाजपा पूरी। अमृत महोत्सव मंडी, कुल्लू, कांगड़ा होते हुए आपके रेणुका जी, सिरमौर, सोलन होते हुए आज हमीरपुर पहुंची। नाम दिया है अमृत महोत्सव। 75 साल में सरकारी खजाने की लूट। कार्यक्रम क्या है, सरकारी है, नाम क्या है अमृत महोत्सव, लेकिन हर जगह भाजपा के झंडे, भाजपा के नेता, भाजपा के चुनावी भाषणों। अगर सरकार का काम क्या है तो हमारे विधायक, यहाँ के स्थानीय लोग चुने हुए विधायक हैं, क्यों नहीं है आपके उस सरकारी कार्यक्रम? वो तो राजनीति से ऊपर उठ के होने चाहिए। और तिरंगे क्यों नहीं दिख रहे हैं? अब राष्ट्रवाद फर्जी, यहाँ बैठ के देशभक्ति की बात ज्यादा कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ कूट कूट के अंदर तक जज्बा भरा हुआ है, खून रगों में पानी नहीं खून दौड़ता है। तय किया जाता है कि देश में आजादी के बाद पहली बार तय हुआ कि तिरंगा जो बुनकर हाथ से बनाता था, उसमें उसकी भावनाएं देशभक्ति बुनती थी, वो खादी का नहीं बनेगा, पॉलिस्टर का बनेगा, पॉलिस्टर का बनेगा। ठीक है, बना लीजिए पॉलिस्टर का। कहां से आ रहा है पॉलिस्टर का ज्यादातर मटेरियल? चीन से आ रहा है। वह क्या देशभक्ति है? बनेगा कहां? रिलायंस इंडिया लिमिटेड, पूंजीपति मित्र के मशीनों में बनेगा। और कितना? 500 करोड़ का ठेका। 500 करोड़ रुपए का ठेका पॉलिस्टर का, चीन से आया मटेरियल रिलायंस इंडिया की मशीन पे बनेगा। और उसका क्या होगा? वो जाएगा राशन की दुकानों पर। गया या नहीं गया? राशन की दुकानों पर गया और मुफ्त राशन के नाम पर बोला गया। माफी चाहूंगी, गुस्से में हूं, लानत है, शर्म करिए भाजपाइयों, डूब मरिए कि तिरंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर आपने अपनी दुकान खोल ली और अपने पूंजीपति मित्रों का जेब कैसे भर रहे थे। गरीब लोग गया, गरीबी है, महंगाई है, भुखमरी की तरफ है। राशन लेने गया तो बोला राशन तब मिलेगा जब झंडा खरीदोगे 25 रुपए का। जो झंडा नहीं खरीद पाया उसको राशन से मोहताज कर दिया। तिरंगा भी शर्मिंदा हुआ होगा कि मेरी आड़ में मेरे ही देश के गरीब को अब उसके हक, उसके अधिकार, उसके राशन से वंचित कर रहे हो। ये इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, पूरी भाजपा बौखला चुकी है। भारत जोड़ो, एक तेरा कदम, एक मेरा कदम।
जुड़ जाए, मिल जाए, बन जाए वतन। क्या क्या बौखलाहट है। आप अपनी विचारधारा को लेके चलिए, राहुल गांधी अपना, लेकिन इतने बौखलाए हुए केंद्रीय मंत्रियों को लगा दिया है कि राहुल गांधी पर रोज अटैक करो। स्मृति ईरानी जी निकलती है, निर्लज है राहुल गांधी, कन्याकुमारी में थे, आपकी जो विवेकानंद जी की प्रतिमा में फूल नहीं चढ़ाए, उसी समय हमें तस्वीर डाली की। ये झूठ अब बंद करिए, ये लोगों को भड़काना, गुमराह करना बंद करिए। स्मृति ईरानी, राहुल गांधी जी 7 सितंबर दोपहर 3 बजे कन्याकुमारी में बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा में से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ये भाजपा पूरी तरह अपनी हार से बौखला गई है और हम लोग अब डरने वालों में से है नहीं। मैं अगली बात पे आ रही हूँ। अगली बात पे मैंने अपना साफ स्टैंड आपको बता दिया यहाँ के लोगों को। अब है पुरानी पेंशन योजना। भाजपा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। राजेंद्र राणा जी सब लोग अंतिम विधानसभा में पूरा प्रोटेस्ट करते रहे, आंदोलन करते रहे। बाहर कर्मचारी थे और अंदर हमारे विधायक बैठे हुए थे कि ये लास्ट विधानसभा है, इसमें कैबिनेट में विधानसभा में लाइए कि पुरानी पेंशन योजना हर सरकारी कर्मचारी को लागू होगी। लेकिन इस सरकार की कोई नियत अभी तक नहीं दिख रही। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस की गारंटी है जिस दिन सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनते ही, मंत्रियों की शपथ होने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहला प्रस्ताव पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला कैबिनेट में लाकर सरकार से लागू करेगी। और ऐसा नहीं हम आएंगे तो करेंगे। हम आ गए छत्तीसगढ़ में, हम आ गए राजस्थान में, हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने वहां पर कानून लागू कर दिया कि आज या कल जो भी अब रिटायर होगा उसे पुरानी पेंशन योजना के तहत सुरक्षित एक अपना पूरा जीवन और पेंशन को दिया जाएगा। वही हम यहाँ पर आपसे कह रहे हैं। मनरेगा पर आ रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कानून 2005 में कांग्रेस लाई। मोदी जी जब आए पार्लियामेंट में भाषण, सबको याद होगा, बड़े घमंड से कि ये मनरेगा जो है कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, मैं इसे खड़ा रखूंगा। तंज कसे गए थे। और हकीकत है कि जब कोरोना महामारी में लोग भुखमरी की कगार में काम धंधे बेरोजगार हो गए तो ये मनरेगा एक सहारा बना, डूबके को तिनके का सहारा मिला। और जो ग्रेजुएट भी थे वो भी मनरेगा में काम ढूंढ रहे थे और 3.7 करोड़ 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने इसमें रोजगार पाकर अपने बच्चों का पेट पाला। आज वो मनरेगा का मैं देख रही हूँ हिमाचल के अंदर पूरा आंदोलन हो रहा है। मनरेगा का नई भर्ती नहीं होगी, किसी को काम नहीं, मजदूर को। मनरेगा की भर्ती रजिस्ट्रेशन बंद। 50 दिन जिसने काम किया है, हमारा कानून कहता था मनरेगा का, जिसने 50 दिन भी काम किया है वो मनरेगा के कानून के तहत रजिस्टर्ड होगा और उसे सारे जो लाभ है, जिस लाभ में कर्मचारियों का मैं देख रही थी, मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल, शादी के लिए उसके लिए मदद, वजीफा, ये सब मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने क्या कह दिया, अब ये कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन लास्ट उम्मीद जो इस बेरोजगारी महंगाई में मनरेगा के गरीब मजदूर, मैं तभी तो कह रही हूँ, ये युवा, महिला, किसान, मजदूर विरोधी भाजपा सरकार। भ्रष्टाचार के मामले पर अब आ जाती हूँ। कोरोना महामारी में देश ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहा था। लोग ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, आपके जो है रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के लिए मोहताज थे। और यहाँ क्या चल रहा था कि भाजपा के उस समय अध्यक्ष बिंदल, पहला नाम क्या है उनका, राजीव बिंदल, भाजपा के अध्यक्ष क्या कर रहे थे, टिकट की दलाली खाने में व्यस्त। 5 लाख की दलाली खाते हुए पकड़े जाते हैं, दबाव बनता है, पद से हटाए जाते हैं। और आज क्या हुआ, दलाली खाई थी ना, स्वीकारा था ना, पद से हटाया था ना, कानूनी कार्रवाई हुई, जेल गए या बचा लिया, क्योंकि वो दलाली, मुझे लगता है कि दिल्ली, यहाँ से नेता दिल्ली गए हैं ना, वो उन तक जाती थी, इसलिए वो भी बच गए और उन तक अपनी दलाली पहुंच गए। पुलिस भर्ती, यहाँ पर भी कह रहे हैं बच्चे इंजीनियर के, किसके, जिनके भर्ती का आप बता रहे थे मुझे, JOA, वो बच्चे क्या है, जूनियर। मालूम है आपको कितने साल से, 3 साल इंजीनियर है बच्चे, पढ़े लिखे, भर्ती है, सब कुछ है, ज्वाइनिंग नहीं है, सड़क पे बैठे हुए हैं। मोदी जी कह रहे पकौड़ा तल दो,
मैं पकोड़े तलवा लेंगे आप मुझसे, लेकिन क्या पकोड़े तलवाने वाले से आप फ्लाईओवर बना सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं? हम डॉक्टर से भी पकोड़े तलवा लेंगे, लेकिन वो डॉक्टर जरूरत पड़ने पर किसी का ऑपरेशन कर सकता है? सो मखौल और मजाक बना दिया है। ये देश 140 करोड़ का है, इसमें आधी आबादी, अगर मैं उससे अधिक कहूं, युवाओं की है। और वो युवा जो 2 हाथ ताकत होने चाहिए थे, वो बेरोजगार हैं, मोहताज हैं। हम नहीं चाहते श्रीलंका वाला हाल इस देश में हो, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ हर 5 साल बाद चुनाव होता है, यहाँ मत से फैसले होते हैं। लेकिन आज जुडिशरी हो, माफी चाहूंगी, मीडिया हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। और क्या एजेंडे चल रहे हैं? अगर वो एजेंडे ना चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करके कहना पड़ता कि कुछ चैनल, कुछ एंकरों पर बैन करना पड़ेगा, लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, फिर जवाब नहीं है आपके पास। 8 चीते आप लाए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बीमारी से 60,000 गाय मर गई। लोगों की रोजी रोटी थी वो गाय, उसका जीवन था, उसके बच्चों का पेट पल रहा था, उसका घर चल रहा था। लेकिन आपने 8 चीतों का तो करोड़ों का प्रचार करके वाह भाई लूटी, लेकिन 60,000 के करीब देश में गाय मर गई हैं वायरस से। सोचा आपने किसी का? किसकी तो रोजी छिन गई, मरी होगी। मुद्दे बहुत है, मैं आपसे फिर कहूंगी, लेकिन जयराम ठाकुर सरकार मात्र एक कमजोर, अब तक के इतिहास की, हिमाचल के इतिहास की सबसे कमजोर सरकार, कठपुतली मुख्यमंत्री, प्रशासन पे पकड़ पूरी तरह खो चुके हैं। वरना एक प्रशासनिक अधिकारी, वो भी महिला, निशा सिंह, हाँ क्या करिए ना कहती, यहाँ भेदभाव है, यहाँ न्याय नहीं है, यहाँ सुनवाई नहीं है। जब प्रशासनिक पकड़ खो चुका हो कोई मुख्यमंत्री, तो वो क्या विकास करेगा, ये आप सोच लीजिएगा। बड़ी हेडलाइन आप ही की अखबारें हैं। ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए केंद्रीय बजट में फिर मिले 1,000 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं मिल गए? अनुराग ठाकुर जी, 15 साल से आप लगभग 3 बार से हैं यहाँ के सांसद, हाँ, रेलवे लाइन के लिए बहुत ज्यादा दे दिया। इसमें भी थोड़ी दलाली अपनी फिक्स कर लीजिए। बिंदर जी को कहिए 1,000 तो बहुत ज्यादा होता है। मैंने अभी 10 बार पूछा, भाई 1,000 नहीं होगा, 1,000 करोड़ होगा। अखबार को फोन करिए, लिखना भूल गई हूँ। अखबार को फोन किया, बताया कि नहीं, कि 15 सालों से अनुराग ठाकुर बेवकूफ बना रहे हैं ऊना हमीरपुर लोकसभा के लोगों का, और बार बार सपना दिखाते हैं हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन चलेगी और मिलता है 1,000। ये अपमान नहीं है, ये जुमला नहीं है। बेवकूफ है क्या? पढ़े लिखे नहीं है? इनके विवाद देख लीजिए, लाइन आएगी कैसे। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने किया जिन एलईडी रथ यात्रा का शुभारंभ, उनके ही फोटो प्रचार से गायब। शांता कुमार जी बहुत बढ़िया काम किया, धूमल जी बढ़िया काम किया, तो गायब कहाँ हो गए आपके पोस्टरों से? हमारे तो आज भी डॉक्टर परमार जी कहे, जिन्होंने नींव रखी हिमाचल के विकास की, और उसके बाद दूसरे हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, जिनको मॉडर्न हिमाचल के लिए उस नींव को मजबूत करके इमारतें खड़े करने का काम किया, वो इन्होंने क्या? हम तो लगा रहे हैं, आप कहाँ गायब हैं? इनकी आपसी लड़ाई फूट, हार की हताश और निराश है कि ये कांग्रेस पे मैं जो मुद्दे उठा रही हूँ, उस पे जवाब अभी भी नहीं मिलेगा। आएंगे यहाँ पर बड़े नेता, लाया जाएगा उनको, लेकिन सवाल जो मैं यहाँ खड़े करके जा रही हूँ, आप पत्रकार साथियों से बहुत उम्मीद, मुझे नहीं हिमाचल के लोगों को, क्योंकि मोदी जी हिम्मत नहीं दिखा रहे 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। मुझे मालूम है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप जैसे पत्रकार साथियों को मौका मिले कि देश का दर्द क्या है, बेरोजगारी, महंगाई तोड़ दी है। हम पूछना चाहते सवाल, लेकिन वो मौका आपको, उस मौके से, उस अधिकार से पत्रकार साथियों को पिछले 8 साल से वंचित रखा जा रहा है। तो मैं आप सभी को कहूंगी, बातें बहुत है, लेकिन हो सकता है बहुत सी चीजों के जवाब मैं आपके सवाल जब पूछेंगे उसमें दूंगी। पर उससे पहले हमारे यहाँ से 2 बार के विधायक, जिनका तीसरी बार भी चुनाव में टिकट, तो बहुत छोटी बात मैं कहूंगी, कल की बहुत बड़ी सभा हो रही है। मैंने फिर कहा, ये विधानसभा एपिक सेंटर साबित होगा।
हमीरपुर की 17 में से 6 सीटों पर, और खासतौर से हमीरपुर जिले में मैं कहूँ 5 में से 3 सीटों पर विजय हासिल की। और अब यह भाजपा के लिए कांग्रेस 5 भाजपा 0 साबित होगा, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए अब तैयार हैं। अब दिल्ली का कोई जुमला यहाँ नहीं चलने वाला है। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजेंद्र राणा जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो वेलकम भी आप बिल्कुल कर रही हैं, आपका स्वागत है। बहुत सारी इश्यूज इन्होंने ले लिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। कल सुजैनपुर में 10:30 बजे रैली है और आप सब स्वागत है आपका, सब आए। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने वीडियो हमारे पास आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपना मुख्यमंत्री हो उसकी बात अलग होती है। हम भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि क्या वो जयराम को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं? क्या हमीरपुर की बीजेपी जयराम को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानती है? और ये बात इसलिए सत्य है कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर में उनका दौरा कम हुआ, हमीरपुर की अनदेखी हुई, काम हुए नहीं। और ऐसा लगता है कि हमीरपुर की बीजेपी ने उनको माना नहीं। ये सबूत है, किसी को चाहिए तो मेरे से ले सकता है कि पिछले कल जो भाजपा के जिला अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री की बात अलग होती है, अपना मुख्यमंत्री बनाया होता तो बात और होती। बीजेपी का मुख्यमंत्री है। हम भारतीय जनता पार्टी को आज सीधे सीधे तौर पर संदेश दे रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जयराम को नहीं मान रहे हैं, इसलिए अब मुख्यमंत्री नया आएगा, कांग्रेस का आएगा और जल्दी आएगा। 40 दिन के बाद जो है चुनाव होंगे, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का ही होगा। आज 5 वर्ष इस सरकार को हो गए, लोगों में निराशा है, लोगों में गुस्सा है और गुस्से की बजाय जो है वो लांबा जी ने आपसे शेयर करी है। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 4 उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था, 4-0 से क्लीन बोल्ड किया था, इस बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया होने वाला है। कर्मचारी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं इंतजार कर रही हैं और नौजवानों के साथ इस सरकार ने जो धोखा किया है, चाहे नौकरियां उन्होंने बेची हैं, चाहे फौज में जाने की बात थी, सारे रास्ते उन्होंने बंद किए हैं। लोग पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अलका लांबा जी ने कहा कि महिलाओं के लिए 1500 रुपया, बिजली का 300 यूनिट हर महीने फ्री, ये सिर्फ महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है, ताकि लोगों को कुछ जो है राहत मिले। और इसके अलावा बाकी की बातें कल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूछना चाह रहा था सर, मेरा सवाल है सर, अलका लांबा जी, आपने मीडिया की कार्रवाई पर वीडियो उठाई है। आपने कहा कि प्रदेश भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने बयान से पलटते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि यह बात आपके प्रदेश अध्यक्ष पर भी लागू होती है। मीडिया का जिस पर बयान आया और बात किया कि मीडिया ने गलत तरीके से छापा, सोनिया का आया, फिर राहुल का आया, तो आप बताएं, आप मीडिया प्रभारी हैं, इन सब बयानों पे मीडिया गलत है या आपके प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, मैं फिर कहूंगी, मैं इस पे नहीं कह रही कि आप गलत है, किसी नेता ने कुछ भी कहा और पलट गया, इस सबका साक्ष्य सबूत आपके पास रहता है और आप समय पर चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो सच्चाई ले आते हैं और लानी भी चाहिए। लेकिन मैं मीडिया पर माफी चाहूंगी, मैंने फिर कहा, आप पे नहीं बात कर रही, हिमाचल का मीडिया लगातार, अभी भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष आए थे, महंगाई पर किसी ने सवाल पूछा, उठ के भाग लिए, तो हिम्मत दिखा रहा है यहाँ का। लेकिन अवसर नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी कि आपसे सीधे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ईरानी जी भी आई थी, रैली करके चली गई, बात ये है। लेकिन मैं दिल्ली के मीडिया की बात कर रही हूँ, दिल्ली का जो मीडिया है, ये हिमाचल में हुआ जब बयानों पर सीधा बयान दिया गया कि जी मीडिया गलत तरीके से छापता है इंसान की तरफ, ये गलत कहा? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैं एक चीज कहती हूँ, उसका नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज को अगर कहती हूँ, आपका नजरिया हो सकता अलग हो, उनका नजरिया अलग हो,
है ना, पर ये मुद्दा नहीं है। पर मैं कह रही हूँ हिमाचल का मीडिया बहुत मजबूती से एक विपक्ष की भूमिका में खड़ा है, जो जनता की महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को उठा रहा है, लिख रहा है। अलग बात है सरकार स्वीकार नहीं कर रही। मैडम चुनावों का दौर है, आजकल टिकट वितरण भी चला हुआ है। मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसे कांग्रेस जहां पे लगातार पिछले 10-15 सालों से लगातार हार रही है, तो क्या कांग्रेस इस बार फिर से जो है उन्हीं चेहरों पे दाव लगाएगी, पुराने चेहरों पे, या कुछ नए चेहरे वहां पे आएंगे? धन्यवाद आपके सवाल के लिए। अभी हम लोग उदयपुर राजस्थान में नव संकल्प करके आए। तय ये हुआ था कि हम लोग 50% संगठन में और टिकटों में जो है 50% से कम के लोगों को मौका देंगे। लेकिन ये संकल्प शिविर अभी हुआ और उसके बाद तुरंत ये फैसला हमें था, हिमाचल में है, गुजरात में चुनाव है, वहां लागू करेंगे। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जो नई पीढ़ी है, एनएसओ यूथ महिला कांग्रेस, उनको इस लेवल पे अभी और चुनावी तौर पर, संगठन तौर पे वो बहुत मजबूत है। संगठन बिल्कुल सड़कों पर महंगाई बेरोजगारी पे आंदोलन कर रहा है। रामलीला मैदान 4 सितंबर को महारैली कामयाब की संगठन है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तब मुझे लगता है कि यहाँ शायद हो सकता है कि हम उस नव संकल्प के संकल्प को पूरी तरह लागू नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सी जगहों पर आने वाले चुनाव में ये तय है 50% टिकटें और संगठन में जो जगह है वो 50 साल से कम के लोगों नहीं, हमीरपुर आप हमीरपुर आई हैं। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और धौरन विधानसभा क्षेत्र, मैं जिस जिले की बात करता हूँ, वहाँ पे कांग्रेस लगातार पिछले कुछ सालों से हार रही है, लंबे समय से हार रही है। तो क्या वहाँ जो टिकट आप देंगे तो जो पुराने लोग हैं उन्हीं को टिकट देंगे, या बहुत सारे यूथ जो हैं और जो लगातार सक्रिय हैं पिछले 3-4 सालों से, उन्हें जो है मौका देगी पार्टी? मैं फिर कहूंगी, 2 आधार हैं। पहला कि जब आप सत्ता में थे तो आपने कितनी सेवा की, आप विपक्ष में थे तो कितना जनता के लिए संघर्ष किया। ये 2 क्राइटेरिया है और जनता में जाकर पूछा जा रहा है। उम्मीदवार एक सीट पर 18 भी है, लेकिन पूछा जा रहा है कि आपके बीच में सत्ता में रहते हुए सेवा और विपक्ष में संघर्ष किसने किया, उस पर टिकट दिल्ली फैसला हो रहा है। कल भी एक मीटिंग हुई है, दूसरी मीटिंग हुई है, 50% से ऊपर का टिकटों का बिल्कुल फैसला हो चुका है। अगले 1-2 दिन में कोशिश है कि सारी सीटों को एक साथ कर। हर्ष महाजन आज पार्टी छोड़ गए, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं हर्ष महाजन जी की तस्वीर दिखाती हूँ। अभी शिमला में कांग्रेस दफ्तर में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर मिले, कोई ऐसी बात ही नहीं की। और मुझे हैरानी है कि उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली भाजपा मुख्यालय में, हिमाचल का कोई नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर जी, आपके जयराम जी गायब क्यों है? दिल्ली में होती है, पीयूष गोयल करा रहे हैं। रात में क्या हो गया? अभी तक तो आपने महाजन जी को नहीं सुना कि वो कांग्रेस के बारे में कुछ भी कह रहे हो। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 महीने में पता नहीं कितनी बार मैंने उनसे करवाई है। अब क्या बात हुई है? शुभकामनाएं देते हैं, ये चुनाव है, आना जाना इधर उधर चलेगा, फैसला जनता को करना है और जनता मन बना चुकी है कि भाजपा का तंबू उखाड़ कर फेंकेंगे। मैडम बेरोजगारी पर राजस्थान में आपकी सरकार है, 4 साल से वहाँ पर लोग सड़कों पर हैं, कोर्ट में हैं और तो देश में इस वक्त दूसरे स्थान पर राजस्थान है जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगार है। तो कांग्रेस पहले नंबर पे सर हरियाणा है ना? नहीं मैं जस्ट बात हो रही, आई एग्री, मैं दूसरे नंबर पे मान रही हूँ राजस्थान है दूसरे नंबर पर। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 4 साल होने जा रही है उस सरकार को। तो पार्टी ने क्या ऐसी नीति बनाई जो वहाँ पर लोगों को नौकरी और दर की ठोकरें खा रहे हैं बेरोजगार, और उन्हीं बेरोजगारों ने फैसला किया है कि हम गुजरात और हिमाचल में जाएंगे। वो भाजपा का युवा है, जो आएगा नहीं लाया जाएगा, मैं स्वीकार रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ विश्व विदेश में 45 साल के रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़ दिए हैं, तो मेरा राजस्थान, मेरा छत्तीसगढ़ अछूता कैसे रह सकता है? जब प्रधानमंत्री कहते 2 करोड़ नौकरी आएंगी तो उम्मीद लगाकर बैठा था राजस्थान छत्तीसगढ़ इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। जब हरियाणा हिमाचल को हिस्सा नहीं मिला डबल इंजन में, तो हमें भी नहीं मिलना है। मैडम मैं ये बोल रहा हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट ने 4 साल से इंटरव्यू नहीं किया, लोग कोर्ट में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में हैं, कहाँ है? तो आप 4 साल में वहाँ की सरकार ने क्यों नहीं नौकरी? मैं आपको कह तो रही हूँ, जब कोर्ट में है तो आप समझ सकते हैं, फैसला कोर्ट करेगा। जो बाहर वाले, मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ पर क्या एक स्टेट कर्मचारी होगा सरकारी और एक केंद्रीय कर्मचारी होगा, हाँ या नहीं? अब जहाँ तक स्टेट की बात है, अशोक गहलोत सरकार हो या अपना छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अपने दायरों में प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र का समर्थन न मिलने से उन दोनों का नुकसान हो रहा है। समझ आ रहा है, लेकिन हिमाचल का नुकसान क्यों हो रहा है?
सवाल यहाँ पर डबल इंजन है। आपकी सरकार मैडम मेरी बात ये है कि जो बात चली थी टिकटों की, नहीं 24 में होगा। मैडम एक साल सर कितना साल है? 22 में ये चुनाव खत्म होगा, दिसंबर में 1 साल है। 24 में कांग्रेस वापस कर रही है, यहाँ पर भी कांग्रेस, दिल्ली में भी कांग्रेस। रोजगार 5 लाख देंगे, सिलेंडर जो है 500 रुपए से ऊपर नहीं देना होगा, 1500 देंगे, नौकरी देंगे। हमारा हमने किया है। मेरा एक क्वेश्चन है, बात चली थी टिकटों के ऊपर, बात चली थी टिकटों के ऊपर। कांग्रेस कब तक भाजपा से उधारी प्रत्याशी लेकर चुनाव लड़ती रहेगी? जैसे अभी बात चली थी ठियोग की, वहाँ पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है राठौर जी, और पैनल में नाम आ गया जो बीजेपी से आई हुई है इंदु वर्मा का। तो ये क्या एक एक्सपेरिमेंट बंद नहीं होगा? अभी देखिए कोई फैसला नहीं हुआ, चर्चा चल रही है, लोकतंत्र है पार्टी में, फैसला जो होगा आपके सामने आ जाएगा। मैं अभी इस पे टिप्पणी करूँ और पता नहीं होना क्या है, मैडम तो सब चल रहा है। आपने मैडम बात की मैडम कि प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी में एक बेसिक डिफरेंस रहता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के, ठीक है जी, इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर बेसिक डिफरेंस रहता है। लेकिन जो फ्री बीस की पॉलिटिक्स जो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस भाजपा है वो कर रही है, वो कांग्रेस को अडॉप्ट क्यों कर रही है? जैसे आप बोल रहे हैं 1500 यानी कि 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है हमारे ऊपर, तो कांग्रेस का प्लान कैसे रहेगा कि इसको 70,000 करोड़ भी कम हो और ये 1500 आप दे रहे हैं या बिजली फ्री कर रहे हैं, तो ये क्या लगता है कि ये इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द स्टेट के लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? आपके लिए देश राज्य की जो इकोनॉमी है, बजट है, उसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि लोगों की सेहत पे फर्क पड़ रहा है, चूल्हे ठंडे हो गए हैं, बेरोजगारी, महिलाएं त्रस्त हैं, हम उनकी सेहत देख रहे हैं। और उस सेहत के लिए मुझे मेरे खर्चे सरकारी कम करने हो। कितने जहाज खरीद लिए जयराम ठाकुर जी ने? कितनी गाड़ियां अभी खरीदी हैं? करोड़ों रुपए का अपने जहाज, अपनी गाड़ियां, अपने करोड़ों के प्रचार देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? आपको वो कम कर दो, कितने करोड़ रुपए आपने फीक दिए? फ्री वीज की पॉलिटिक्स जो है मैडम क्या ठीक रहेगी कि देश के लिए ठीक है? नहीं, ये राहत है, ये परमानेंट मुफ्त नहीं दे रही। मैं चाहती हूँ उसे रोजगार मिले, न्यूनतम मजदूरी मिले, वो आर्थिक रूप से खड़ा हो, और मैं उसको ये राहत बंद कर दूंगी क्योंकि वो आर्थिक सशक्त हो गया, उसके हाथ में बेरोजगारी रोजगार है। लेकिन आज वो हाथ जिसे हिमाचल और देश का निर्माण करना है वो बेरोजगार और कमजोर है। मैं उसको अगर थोड़ी सी राहत दे रही हूँ कि चल बहन तेरे खाते में 1500 डालूंगी, तेरे को सिलेंडर का दाम नहीं चुभेगा, तेल का दाम नहीं चुभेगा, तेरे बच्चे खा लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे, बच्चा तेरा हताश न। तो इसमें गलत क्या है? ये तो मानवीय सोच है ना? कर्ज बिल्कुल उतरेगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा ना, ये नौकरियों में जो रिश्वतें खा रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सत्ता में लौट रही है। हाँ जी। हिमाचल में कुछ नेता, बिलासपुर के एक नेता का बयान आया था कि मुख्यमंत्री को लेके सब लोग जो हैं 3-4 लोग या 5 लोग ऐसे हैं जो हर जगह जाके मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ, और वो इससे बहुत नाराज हैं। पीछे उनका बयान भी आया था, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ठाकुर रामलाल जी की बात कर रहे हैं, नैना देवी के विधायक। मैं वहाँ पर महिला सम्मेलन करके आई, फेसबुक लाइव देखिएगा। मेरे भाषण के दौरान ही विधायक है, उनके सुख दुख में खड़े रहे। पर्ची आती है मुझे कि वो चाहती है, उनकी जनता चाहती है कि ठाकुर रामलाल जी मुख्यमंत्री बने। आज मैं कल इनके मंच पे जाने वाली हूँ। 2 बार के विधायक है, तीसरी बार जीतने वाले हैं। हो सकता है एक पर्ची यहाँ से भी आ जाए, लेकिन वो कार्यकर्ता है, उसका भावना है, उसका सम्मान है। और मैं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की दूत हूँ, और मेरा फर्ज है ये संदेश, ये भावनाओं को सम्मान कांग्रेस अध्यक्षा तक पहुँचा दूं। लेकिन ये फैसला होगा जब लोग अपने विधायक चुनेंगे, बहुमत आएगा, विधायक बैठेंगे, जनता तय करेगी। मैं आती से दोबारा आता हूँ आपके पास, जिसने नहीं पूछा फिर। हाँ साहब, जवाब हो गया मुझे लग रहा है। मैडम, रामलाल जी रो रहे हैं, हाँ, जी चले गए। कांग्रेस को वो कांग्रेस नहीं दिख रही है जो 10 साल जो पितर में है, प्रधानमंत्री मनमोहन जी रहे। क्या कांग्रेस ने नेताओं की सुनना बंद हो गई है? क्या लग रहा है? जैसे आपने यहाँ कहा कि हिमाचल में हमें सरकार बनाएंगे, सेंटर में भी बनाएंगे, लेकिन नेताओं की सुनाई नहीं होगी, रो रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए, सरकार जनता बनाएगी। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा का तंबू उखाड़ेगी और सरकार कांग्रेस की स्थिर सरकार, देश को जो एक रखते वो बनाएगी। नेता लोग देखिए, मुझे 30 साल हो गए राजनीति में, 3 दशक। हमारे लिए रास्ते कब खुलेंगे? अगर
कैप्टन अमरिंदर 80 साल में, मोदी जी कहते हैं 75 साल के बाद मार्गदर्शन मंडल में, और कांग्रेस आए 80 साल के नेता को आप लेकर भविष्य देख रहे हो पंजाब का। तो ये राजनीति है। यहाँ कोई आए, अब नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ थे? भाजपा में थे, कांग्रेस में आए कि नहीं आए? कीर्ति आजाद भाजपा के सांसद थे, कांग्रेस में आए नहीं आए? शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के सांसद थे, कांग्रेस में आए और आके तृणमूल में। ये राजनीति है। लोग मुद्दों पर वोट करते हैं, लोग इन्हें देखेंगे, ये सुख दुख में थे या नहीं थे, इन्हें वोट देंगे, ये जीतेंगे, नंबर आएगा, सरकार बनेगी। और हमारा है, अगर 22 में कांग्रेस एक गारंटियां जो दे रही है नहीं किया, हमें मालूम है 24 में श्री राहुल गांधी जी के हम एक बार फिर आएंगे वोट मांगने। किस मुंह से आएंगे अगर इस 10 गारंटियों को अगले 1 साल में पूरी तरह हमने लागू न किया होगा? हमें मालूम है। आपने बेरोजगारी और तंबू भरने की बात की। एसएमसी टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स, पैरा टीचर्स और सोर्सेज कर्मचारी कांग्रेस की टीम है, और 5200 कर्मचारी जो विषय है वो अदर में लग रहा है। इस पक्की नौकरी की बात की जा रही है। बहुत अच्छे। ये समस्याएं पूर्व की कांग्रेस के 5 साल में थी, जिसको 17 में मुद्दा बनाया, हाँ या ना बनाया, मुद्दे थे कि ये किया वो किया। तो हम गए, फिर आगे डबल इंजन की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार। आपने 5 साल में इन सब चीजों पर हम पूछना चाहते हैं, भाजपा काम कर दिया, सब हो गया? नहीं हुआ ना। क्या हुआ? धोखा। धोखा। अब पूरी तरह से कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं। अब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे हमारे बीच। अब एक नया चेहरा आपको मालूम है, वो हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस के माध्यम से मिलने जा रहा है। एक नई सोच, नए तरीकों के साथ। पुरानी चीजें जो नहीं हो पाई वो कैसे अब ताकत से होंगी, या और समय के साथ चीजें बदलिए। विश्वास रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है, जुमले नहीं बाजी। पीछे भी एक बात सामने आई थी कि कांग्रेस जो है वो जो 2 बार से ज्यादा चुनाव हारे हैं, उनको टिकट नहीं देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं उस सिलेक्शन टिकट की सिलेक्शन कमेटी में नहीं बैठी। क्या क्राइटेरिया तय किया है कि 2 बार के अगर हैं, मैं फिर कह रही हूँ वो 2 बार हारे थे, नहीं हारे थे। आज उसकी स्थिति क्या है? आज जनता उसके बीच में उसको चाह रही है या नहीं चाह रही है? मैटर आज का है, तो वो हमारे सर्वे आज के आधार पर है, उसके फैसले हो रहे हैं। इनके सवाल में ही सवाल है, क्या सर्वे को आधार बनाया जाएगा? या 1 सर्वे हुआ या 2 सर्वे हुआ, या सर्वे को बना लिया जाएगा आधार, या नहीं होगा, या कितने % सर्वे के आधार पर? देखिए, सर्वे है क्या? आप मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी में इंदू एरिया में आई हूँ और आप वोटर हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बता दो, हाँ ये लोकप्रिय है, हमारे सुख में थे, दुख में थे, विकास में, तो सर्वे तो हुई है ना। अगर आप कह देंगे जी आई ही नहीं, तो सर्वे तो जनता तय कर रही है, जनता के आधार पर टिकट मिल रहा है या कट रहा है। मैडम, एक आप कांग्रेस से आप में गए, हाँ जी, आपके MLA भी हाँ रहे, जी, आप वहाँ से उनका कामकाज भी देखा, फिर आप कांग्रेस में लौटे, तो आपको क्या लगता है कि पहाड़ में आपकी स्थिति क्या रहेगी? क्या कांग्रेस को डैमेज करेगी, नहीं करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी, मेरा साफ मानना है, 5 साल विधायक रही केजरीवाल के साथ, बहुत करीबी से काम किया और देखा। वो आदमी पूरी तरह से भाजपा की बी टीम, मैंने करीब से देखकर महसूस किया कि रामलीला मैदान में जो आंदोलन था वो संघ RSS के समर्थन से था। सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह की शीला दीक्षित सरकार को बदनाम करके सत्ता हासिल करनी थी। उन्होंने दिल्ली हद डाली, बल्कि एक ने दिल्ली राज्य ले लिया, एक ने केंद्र ले लिया। उसके बाद वो जाते हैं कहाँ? उत्तराखंड। क्या था कर्नल उनके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, हार के जमाने जब्त हुई, कहाँ गए? भाजपा में चले गए। तो बात ये है कि आम आदमी पार्टी भाजपा के जो खिलाफ वोट है, जो कांग्रेस को पूरी तरह आ रहा है, भाजपा हार रही है। उपचुनाव आप ही के यहाँ हुए, एक मंडी लोकसभा, 3 विधानसभा। इतिहास में शायद होता है कि जिसकी सरकार हो उपचुनाव हमेशा वही जीतता है। पहली बार हुआ कि जिसकी डबल इंजन की सरकार है वो बोलते वो आकर गिरती है और जनता गिराती है महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर। तो ये भाजपा ने अब तृणमूल कांग्रेस का नाम लेनी, गोवा गई, आम आदमी भी गई, वोट एंटी बीजेपी का बांट दिया, भाजपा को वापस सत्ता दी, उत्तराखंड में वापस सत्ता दी। और अब यहाँ पर आए थे वो लोग पाँव के सामने, सत्येंद्र जैन प्रभारी थे, कहाँ है आज? 2 महीने से अधिक हो गया जेल में बिठाया हुआ ईडी ने। केजरीवाल भारत रत्न नहीं मांग रहा उसके लिए,
दूसरे प्रभारी आए मनीष सिसोदिया, दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ एक में पकड़े गए, सीबीआई की रेड में अपनी शराब नीति वापस ले ली, भाग गए। अब आए भगवंत मान जी, पंजाब लगा हुआ है, ऊना हमीरपुर 90 विधायकों की ड्यूटी लगी है। पता लगता है भगवंत मान जी यहाँ बेरोजगारी नशे से क्या लड़ेंगे, खुद जर्मनी से निकलते हैं, जहाज से उतार दिए जाते हैं क्योंकि नशे में थे। ऐसी आम आदमी पार्टी और पंजाब का हाल आपके सामने जाकर देख लीजिएगा क्या होगा। महिला होने के नाते You travel across the state. Do you feel that Congress is a divided house in the state? नोट एट ऑल सर, But there is. कांग्रेस पूरी सर मैं इसको लोकतंत्र बोलती हूँ। यहाँ मार्गदर्शन मंडल में उठाकर नहीं फेंक दिया जाता, यहाँ G23 नाम दिया गया। Even today, a section of your party is not present here. वीर सर Here in this Press conference. नहीं, ये स्पेसिफिक राजेंद्र राणा जी की पीसी है। इनकी विधानसभा में कल बहुत बड़ी जनसभा है, जिसमें आपको कल पूरे हमारे भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री राजीव शुक्ला जी सब दिखेंगे, अपना मुकेश अग्निहोत्री जी, प्रतिभा जी सब आए। ये विधानसभा स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन मुद्दे ठीक है, देश और हिमाचल के अलग नहीं है। मैडम एक सवाल है, महिलाओं को टिकट देने के मामले में कांग्रेस का रवैया क्या रहेगा? देखिए प्रियंका गांधी जी ने लड़की को हिमाचल प्रदेश के तहत मैं बता रही हूँ, हमारी कांग्रेस की सोच बता रही हूँ, 40% टिकटें दी 175 महिलाओं को दी। अब जहाँ तक यहाँ की बात है, अगर आप देख लीजिए सारे उपचुनाव महिलाओं को मिले और महिलाएं जीती। राज्यसभा आप कहेंगे, रजनी पाटिल जी यहाँ से प्रभारी रही, राज्यसभा गई, अभी वो अपनी रंजीता जी यहाँ की प्रभारी थी, वो राज्यसभा गई, केरला की महिला कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा गई। तो अगर आप महिलाओं की बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 साल से सर्व समिति से सोनिया गांधी जी है। तो ये कहना कि यहाँ नहीं है, यहाँ कम से कम खोखली नारेबाजियां नहीं है, बेटी बचाओ और अपने नेताओं से बेटियां हमें बेचारी मंडी जिला में पंडित फाड़े गए और क्या कर रहे हैं? फाड़े गए हैं पंडित और उनके जो पत्र है बेकार की बात है, कोई नहीं फाड़े गए। हमारे ऑफिस जो है उसको रेनोवेट किया जा रहा है, पुरानी चाहे जिसकी भी तस्वीर उठा के वाइट वॉश करके नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, मुझे कांग्रेस मुख्यालय भी जाना था, पर वहाँ पर अभी काम चल रहा है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आपने वायदा किया कि कांग्रेस मुख्यालय में होगी, हो सकता है मुझे कुछ देर के लिए उतार भी पड़ी हो, लगा देंगे, खत्म हो। ये विवाद कहाँ है? आपके युवा नेता ने सवाल उठाए आश्रय ये उठाने दीजिए, उनका अधिकार है लोकसभा में सवाल करना। डॉक्टर अरुण गायब है और अब आपकी पार्टी ने हिमाचल में वीरभद्र सिंह के मॉडल के चुनाव नहीं, ये बैनर प्रेस कॉन्फ्रेंस का है नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का और हमारा जो स्टेट का बैनर ना, ये ऐसे बहुत बैनर पड़े हुए मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत छोटी बात है, आप हमारा पूरा प्रचार लाइए 10 गारंटी वाला पोस्टर। सर ऐसा मत बोलिए, ये है हिमाचल कांग्रेस, ये नेता मुद्दा हल बनाए। आप महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ जैसे मुद्दों को बहुत छोटा करिए, आ जाएगी, तो ये है ही नहीं सर। कांग्रेस हिमाचल में कांग्रेस कितने % महिलाओं को टिकट देगी? महिला टिकटों को लेकर कितने टिकट देगी? अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट, और कम से कम कितने होंगे? नहीं, मैं तो मेरी जितनी हमको मिली है।